मुझे भी दिखाइए, क्या टाइप हो रहा है? कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। तो हमने कब कहा कि आप किसी से बात कर रही हैं? बस देखना चाह रहा था। ये क्या है? वर्क स्केड्यूल, वो क्या चीज़ किस टाइम सबमिट करानी है इसलिए। अच्छा, बड़ी होनहार हो गई हैं आप तो। आपको डिस्टर्ब नहीं करते भाई, कीजिए। ठीक है, इसमें अगर नहीं भी होता ना तो खैर है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट मैंने तुम्हें बताई थी बनाने को, उसका ड्राफ्ट मुझसे आज ही शेयर करो। लेकिन ये कर लेना यार। क्या प्रोग्राम है निम्रा आज का? 2 लोगों को लाइन अप किया है। ये वही है हिट एंड रन केस वाले हैं? हाँ, एक लड़का तो आने से मना कर रहा है, लेकिन उसी का दूसरा दोस्त है, वो कह रहा है कि वो आ जाएगा। अम्मा अब्बा का क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स। लेकिन इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे ना, मेरी उनसे बात हुई थी, चांसेस है कि वो आ जाए। क्या कहते हो? अदील, हेलो। हाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्या करना है? ठीक है, मैं ना 1 मिनट बाद में बात करता हूँ तुझे। मुझे तो हैदराबाद से वैसे ही निकलना था, तो लड़ झगड़ के मैं आ गई सबसे। मैंने लड़ाई तो नहीं की, बस बात पक्की करवा के आई हूँ। ओफ, ये सबके घर वाले एक जैसे क्यों होते हैं? घर वाले जैसे भी हो, मुआशरा तो खराब है ना। मुनव्वर, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। या तुम उस दिन मुझसे बात करने आई थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। तुम पता है अनीला मैम की नजरें हर वक्त हम पे होती हैं। जानती हूँ मैम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नफशे, जो उस दिन न्यूज़ में बता रहे थे, क्या वो वाकई मारिया है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। नफशे, मुझे लगता है मैं कभी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है हम इस 4 दीवारी में घुट घुट कर मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मेरी बात सुनो, अपने अंदर से इस डर को निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि ये हमारा डर ही है जिस पे ये लोग पल रहे हैं। जिस दिन ये डर चला गया, उस दिन इनके हौसले भी चले जाएंगे। ये बात मानो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन मानो। अच्छा चलो, तुम जाओ, जाके आराम करो। तुम क्यों नहीं सो रही? मैं किसी चीज का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए। आप फिक्र मत करें, वो थोड़े दिनों में आ जाएगी। फिर जिस तरह आप कहेंगे हम फंक्शन रख लेंगे। चलो ठीक है, फिर आज दिन और तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तो ठीक है, फिर अगले महीने की 5 तारीख रख लेते हैं। जी मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ लड़कियों, क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि तुम लोगों को काम में मसरूफ रखूं, क्योंकि बहुत फारिग वक्त मिल गया है तुम लोगों को। और इन फारिग औकात में या तो तुम सब के सब रोती धोती रहती हो, या फिर साजिशें करती रहती हो। इनको क्या पता है, यही सब करते करते ना एक दिन इन्होंने ऊपर चले जाना। आज तो बोलो कोमल। अच्छा भाई सुनो, जितना हो सके उतना काम कर लेना, क्योंकि इसके बाद तुम सबको ऑफिस के काम में भी मसरूफ होना है। और हाँ, बिल्कुल क्लीन चाहिए मुझे एंड में ये जगह। बात सुनो, इनको अगर रूम में बंद कर दिया जाए, ये आइडिया कैसा रहेगा?
चुप कर चुको, मैं मर पाऊंगी मैं तो। एक बात कहूँ, हाँ? हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे साथ अब कोई और कुछ बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमारा सहारा बनेंगे, किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जो हमें इस सब मुसीबत से बाहर निकालेगा। सच्ची बनफ्शे, ऐसा होगा? लेकिन उनको कमरे में बंद करने का आइडिया भी बुरा नहीं है। ये किस बात की इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं इधर? वो मैं उसको बता रही थी कि मैं घर पे भी पालक बनाती थी तो जला देती थी, अम्मा बड़ा डांटती थी। अपनी कहानियां अपने पास रखो बनफ्शा, काम पर ध्यान दो। चल जाती। जल्दी जल्दी काम करो लड़कियों। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, सिर्फ तेरे ही आसरे एक एक सेकंड गुजार रही हूँ। अदाकारी काफी अच्छी कर लेती हो तुम। इस हॉस्टल की किसी लड़की में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अनीला के सामने कुछ कह सके। जानती हो क्यों? डर चीज ही ऐसी है। जिसके सामने मैं इस वक्त बैठी हूँ ना, मुझे उसके अलावा किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे सारे मामला, मेरा अच्छा बुरा गम खुशी सब उसके हाथ में, तुम लोग के हाथ में नहीं है। तुम्हारा तो नहीं जानती, लेकिन कम से कम मेरा ईमान बहुत मजबूत है, तुम लोग की तरह खोखला नहीं है। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है लड़की, वरना ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मेरी भी जान ले लो, जैसे मारिया के लिए। तुम लोग को क्या लगता है जो ये सब तुम लोग कर रहे हो ये तुम्हारे आगे नहीं आएगा? और जिन लोगों को मरने के बाद ऊपर जाने का खौफ नहीं होता ना, मैं उन्हें मुंह भी लगाना पसंद नहीं करती। और हाँ, जिनके लिए तुम काम करती हो उन्हें जाके कह दो कि बनफ्शे के अंदर से अब मरने का भी खौफ निकल चुका है, जिसको जो करना है कर ले। और आइंदा अगर मुझे जाए नमाज पे बैठे देखो तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और मेरे अल्लाह के राब्ते का वक्त है। इस वक्त ना मैं फजूल लोगों से बात करती हूँ, ना मैं किसी भी सवाल का जवाब देती हूँ। और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब जो कुछ तुम्हारे साथ होगा ना बनफ्शे, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं नहीं। हेलो बनफ्शे, देखिए मैंने आपके हॉस्टल की लोकेशन तो देख ली है और मैं सुबह वहाँ पे पहुँच भी जाऊँगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप ऑफिस कितने बजे जाती हैं सुबह? 9 बजे। ठीक है, मैं कुछ फासले पर बाइक पर हूँगा। आप मुझे पहचानती हैं, लेकिन मैं आपको किस तरीके से पहचानूंगा? आप मेरी बेबसी देख के मुझे पहचान जाएंगे।